बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तनवीर सादिक अपने चैनल से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं थोड़ा सा विल के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसे हम वसीयत कहते हैं। ये एक ऐसी दस्तावेज़ होती है जो इंसान मरने से पहले लिखवा कर किसी के हक़ में कि मेरे बाद मेरे असासाजात, मेरी जायदाद और मेरी दीगर चीज़ों का कौन वारिस होगा, ये लिखा के जाता है। तो वो लिखी हुई जो दस्तावेज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड विल, या उसे वसीयत कहते हैं। दुनिया में बड़े अजीब अजीब लोग हैं और उन्होंने वसीयत जो लिखाई है वो अपने ज़हन के हिसाब से बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। इतनी हज़ारों विल ऐसी हैं। आमतौर पे तो बच्चे लोग कहते हैं कि मेरे इतने बच्चे हैं जायदाद इस रेशो से, जो शरई तरीका है, मुसलमान तो उसी पे बिलीव करते हैं। लेकिन जो लिखा जाते हैं कि नहीं मैं फ़लाँ को ये दूंगा, उसके अलावा भी किसी को दूंगा, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो आप अगर दुनिया पर नज़र मारें तो बड़े अजीब अजीब लोग हैं। उनकी जो विल या वसीयत है उसमें ऐसी मज़ेदार चीज़ें हैं कि आप हज़ारों चीज़ें जो बड़ी मुख्तलिफ सी दस्तावेज़ आपको नज़र आएंगी। कनाडा में एक साहब थे, चार्ल्स वेंस मिलर। चार्ल्स वेंस मिलर बुनियादी तौर पर वकील था, सरमायाकार था। उसकी एक ब्यूरी फैक्ट्री भी थी, वो जिसमें शराब या मुख्तलिफ जूसेस वगैरह बनते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसका वो मालिक था। रेस के घोड़े उसने रखे हुए। वो 1926 में फौत हुआ है, लेकिन 1915 में उसका एक घोड़ा जो है ना, वो रेस में अव्वल आया था और उसे कनाडा का सबसे बड़ा अवार्ड उसके घोड़े को मिला था। तो वो बड़ा शौकीन मिजाज और जोकर किस्म का बंदा था, हंसता खेलते रहना, कोई ना कोई मजाक की बात चल। मरने से पहले उसने अजीब सी वसीयत की। उसने कहा कि मेरी जायदाद का एक ख़ास हिस्सा उन औरतों के लिए मखसूस है जो अगले 10 साल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। उसके फौत होने के बाद ये कहा गया कि आके औरतें रजिस्टर करा लें ताकि उनका नाम उनमें लिख। 11 औरतें आईं जिन्होंने कहा जी हमें यकीन है कि हम सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे। चुनांचे रेस शुरू हो गई। वो 11 औरतें बच्चे जन्म करने में, बच्चे जन्म देने में लग गईं। 7 औरतें तो जल्दी फारिग हो गईं, लेकिन 4 में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला रहा। 10 साल गुजरे तो वो चारों बराबर थी। चारों के 9 बच्चे थे। चनाचे उसकी जो जायदाद उन औरतों के लिए मखसूस थी, उसके 4 बराबर हिस्से करके उन चारों को वो अवार्ड दे दिया गया। हर एक के हिस्से $1,10,000 आए। 1926 में $1,10,000 बहुत बड़ी रकम थी। चनाचे वो 4 खुशनसीब औरतें जिन्होंने उस रेस में हिस्सा लिया और 9 बच्चे पैदा किए, वो रेस जीत के लखपति, उस वक़्त लखपति होना बड़ी बात थी, वो लखपति बन गए। तो ये तो एक विल थी। मुझे एक और विल याद आई। जर्मन एक शायर था, हॉलोरिड के क्या उसका नाम था। वो जब फौत होने लगा तो उसने अपनी वसीयत अपनी बेगम के नाम ली। असल में यूं था कि उसकी बेगम बड़ी चिड़चिड़ी मिजाज और झगड़ालू थी। सारा दिन उससे तंग करती थी, लड़ाई झगड़ा वो उसकी परेशानी का बाइस थी। वो समझता था कि मेरे मरने में मेरी जो गैर सुकूनी है, मेरी जो लाइफ में बेसुकूनी है, और मेरी बीवी का रवैया है ना, वो शायद मेरे मरने में बड़ा मुआवन रहा। चनाचे मैं मर रहा हूँ तो उसने कहा मैं अपनी बीवी के नाम सारी जायदाद कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि ये शादी भी करेगी और उस शख्स के साथ रहेगी भी। जब ये उसके साथ बाकायदा रहना शुरू हो जाएगी शादी के बाद, तो ये जायदाद उसके पास। किसी ने पूछा कि यार ये क्या शर्त है, अगर बीवी के नाम कर रहे हो? कहता नहीं, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई दुनिया में एक शख्स तो ऐसा हो जो इसके रवैये की वजह से, जिससे मैं परेशान हो और मुझे याद करे कि मैंने बड़ी हिम्मत से इसके साथ गुजारा किया।
तो ये भी एक बड़ी अजीब सी विल थी। अच्छा, फिर लियोना एक साहब थे, उन्होंने जब फौत होने लगे तो विल जो लिखाई, विल क्या लिखाई उसने, बेसिकली मैनेज ये किया कि एक वो जो फूल बेचने वाला था उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे इतने पैसे दे दिए कि वो हर सुबह को उसकी बेवा को एक लंबा सा डंडी साथ लगी हुई ऊपर गुलाब का फूल हर सुबह पहुंचाता था, और वो जितना अरसा जिंदा रही उसे रोज एक फूल मिलता रहा। एक अरबपति औरत थी अमेरिका की, वो जब फौत हुई तो उसकी अरबों रुपए की जायदाद थी। उसने बजाय अपने बच्चों के, जो उसका कुत्ता था जिसने आखिर दम तक उसका साथ दिया था, वो सारी जायदाद, वो 12 अरब रुपए के करीब थी, वो उस कुत्ते के नाम कर दी। बड़ी अजीब थी। कुत्ता क्या करता, बहरहाल कुत्ते को उसके बाद बड़े नाजों से लोगों ने पाला, और वो बड़ा 12 करोड़ कुत्ता जब तक जिंदा रहा उसमें से खूब खाता पीता और खेलता रहा। एक और साहब थे अमेरिका के, वो बिल जब देने लगे तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। वो जब उदास होते थे तो एक कोना था एक पार्क का, उस पार्क में चले जाते, उस कोने में बैठते और अपनी यादों को रिवाइज करते। उन्हें वो कोना बहुत अच्छा लगता था। वो आमतौर पे बात करते तो कहते कि वो दुनिया का हसीन गोशा है, मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे जन्नत का शौर आता है, जैसे मैं किसी बड़ी अच्छी जगह पे आ गया हूँ, और मुझे वो कोना सबसे ज़्यादा पसंद है। चनाचे मरने से पहले उन्होंने जो वसीयत लिखी उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जितने पैसे हैं वो सारे उस पार्क में या पार्क के उस खास गोशे के लिए ख़ास तौर पे वक़्फ़ कर दिए जाएं, और उस पार्क को इतनी अच्छी तरह डेवलप किया जाए कि लोग मेरे बाद भी आएँ तो उस हसीन जगह को अपनाएं, वहाँ बैठें, एंजॉय करें। चनाचे उनकी विल के मुताबिक उस पार्क को, वो सारी रकम जो उनके पास थी वो उसको डेवलप करने पे, और उस फर्म को, उस एक एनजीओ को दे दिया गया, जो एनजीओ उस पार्क की फलाह के लिए काम करती थी। चनाचे ये दुनिया की अजीब अजीब वसीयतें हैं, और ये तो मैंने चंद की बात की है ना, आप पढ़ते जाएं हज़ारों ऐसी वसीयतें जिनमें आपको बड़ा अजीब लगेगा कि वो बंदा जो है ना, उसके ज़हन में क्या आइडिया था या क्या उसने सोच के वसीयत कर दिया। लेकिन बहरहाल ये इंसानी ज़हन है, जहाँ पे उसका ज़हन आ गया या जो चीज़ उसे पसंद आ गई उसके मुताबिक उसने वो वसीयत कर दी। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल का आइकन भी दबा दें। इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।